आईटीसी लिमिटेड जो पहले तंबाकू सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी और जो पहले सिर्फ सिगरेट बनाने का काम किया करती थी, लेकिन अब ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर जैसे बिस्कुट, लेज, कुरकुरे, अगरबत्ती व होटल और बड़े बड़े सेक्टर में अपना व्यवसाय फैलाती चली गई। दोस्तों, भारत के पॉपुलर कंपनी आईटीसी का प्रोडक्ट आज सभी भारत के लोग यूज करते ही हैं और सिर्फ भारत के लोग ही क्यों, अन्य देश के लोग भी आईटीसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। दोस्तों, छोटी सी कंपनी जो पहले तंबाकू सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज भारत के पॉपुलर कंपनियों में से एक जाने जाती है। तो दोस्तों, ये कंपनी इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में शुरू से ही तंबाकू का व्यापार चला आ रहा है और कलकत्ता में सिगरेट पीने वाले व तंबाकू के सेवन करने वालों की संख्या काफी बड़ी थी। तंबाकू का इतना बड़ा डिमांड को देखते हुए अंग्रेजों को लगने लगा कि हम कोलकाता में तंबाकू बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आईटीसी कंपनी की शुरुआत यहीं से हुई, जब 1910 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कंपनी जो इंपीरियल टंबैको कंपनी के नाम से कोलकाता में शुरू हुई। आईटीसी कंपनी की शुरुआत सिगरेट और तंबाकू के कारोबार से शुरू हुई और बाद में इसे एफएमसीजी, पर्सनल केयर और अन्य उद्योगों में इसे शामिल किया गया। आईटीसी अपना कार्यालय 1926 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में शुरू की, जो वर्तमान में कंपनी का मुख्य कार्यालय है और वर्जीनिया हाउस के नाम से जाना जाता है। सिगरेट बनाने वाली कंपनी जो इंपीरियल टंबैको कंपनी, जिससे सिगरेट बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, मगर इस बीच भारत आजाद होता है और इंपीरियल टंबैको कंपनी का नाम चेंज होकर इंडियन टंबैको कंपनी रखा जाता है, जो 2001 में चेंज होकर कंपनी का नाम आईटीसी लिमिटेड रखा जाता है। आईटीसी लगभग 6 दशकों से सिगरेट बनाने का काम कर रही है और उन्होंने तंबाकू के पत्तों के लिए भारत के दक्षिण भाग में किसानों के साथ भागीदारी की और 1913 में बेंगलोर में अपना पहला कारोबार खोला। वैसे तो आईटीसी पहले केवल सिगरेट और आउटसोर्स पैकेजिंग का निर्यात करती थी, लेकिन बाद में वह 1925 में उन्होंने पैकेजिंग और प्रिंटिंग के नाम से पैकेजिंग और प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद 1975 के आसपास आदित्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्वागतम समूह के साथ भागीदारी की और चेन्नई में होटल चोला नाम से अपना पहला होटल खोला और वर्तमान में आईटीसी के पास करीब 100 से भी ज्यादा होटल मौजूद हैं। कंपनी ने होटल बिजनेस के बाद पेपर बोर्ड, खाद्य तेल और वित्तीय व्यवसाय में प्रवेश किया। 1993 में योगेश चंद्र देवेश्वर कंपनी के अध्यक्ष बने और कंपनी को आगे ले जाने के लिए अपने व्यवसाय में कई बदलाव किए। जैसे आईटीसी कंपनी पहले पेपर बोर्ड का व्यवसाय में था, तो उन्होंने आखिरकार पेपर क्रॉप के नाम से एक प्रीमियम नोटबुक बनाने का फैसला किया और जल्द ही क्लासमेट प्रीमियम कॉपी और स्टेशनरी रेट लॉन्च की और अब क्लासमेट पूरी दुनिया में स्टेशनरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और फिर 2002 में उन्होंने जॉन प्लेयर्स जैसे ब्रांडों के साथ लाइफ स्टाइल रिटेल बिजनेस में प्रवेश किया और जल्द ही आईटीसी, आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, मंगलदीप और कई एफएमसीजी बिजनेस में प्रवेश किए। और आईटीसी यही नहीं रुका, बल्कि 2005 में सुप्रिया जैसे बड़े ब्रांड को लाए जो व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद बनाती है और अब आईटीसी कंपनी के इतने सारे ब्रांड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सब हो पाया योगेश चंद्र देवेश्वर के प्रयास से, जिसके कारण उन्हें 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आईटीसी का वर्तमान में 57% रेवेन्यू कृषि निर्यात से आता है। 2016 में कंपनी ने लगभग 51,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसमें 14,900 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2030 तक आईटीसी का लक्ष्य है केवल एफएमसीजी सेक्टर से लगभग 1 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट करना। आईटीसी वर्तमान में एफएमसीजी उत्पादों, पर्सनल केयर, कपड़े, होटल, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, निर्यात और स्टेशनरी, आईटी, व्यवसाय और कई अन्य क्षेत्रों में काम करती है। दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में इतने अच्छे से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा मेरे पास है। मेरे पास इस कंपनी का करीब 1000 शेयर है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और सिर्फ रिटर्न ही क्यों, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अच्छे खासे डिविडेंड भी दिए हैं। डिविडेंड मतलब कंपनी 3 से 4
महीने में जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट में अपने शेयर होल्डर को कुछ हिस्सा दे देती है। कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला, जिस प्राइस में आप उस कंपनी के शेयर को बाय किए हो, समय के साथ वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही। इसके अलावा कंपनी आपको डिविडेंड देती है, यानी कि अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है। और हाल ही में फरवरी में आईटीसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रति शेयर 6 रुपए का डिविडेंड दी थी। यानी कि मेरे पास आईटीसी कंपनी का 1000 शेयर है, तो आप गुना कर लीजिए कि मेरे को कितना डिविडेंड मिला होगा। और एक शेयर की कीमत करीब 380 रुपए चल रही है। और इस कंपनी का शेयर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन शेयर खरीदने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। वैसे तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ब्रोकर हैं, मगर अप स्टॉक मैं खुद यूज करता हूं और ये काफी अच्छा ब्रोकर है। अप स्टॉक में आप डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। अप स्टॉक का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक से बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप बड़ी से बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद सकेंगे। और आज के समय में अपने पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर और निवेशकों ने कहा है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कैसे पैसा बना सकता है, तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।